हेलो गाइस। आज हम स्टार्ट करते हैं हाईवे इंजीनियरिंग। मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है फॉर द ऑल सब्जेक्ट के लिए। मैं स्टार्ट करूंगा, मैंने पार्ट वाइज सब सब्जेक्ट को लेकर चलूंगा फॉर द गेट एग्जाम एंड ईएससी एंड एसएससी जेईई एग्जाम के लिए, ठीक है, एंड ऑल स्टेट लेवल के एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हाईवे इंजीनियरिंग का वेटेज क्या होता है फॉर द एग्जाम्स के लिए। तो देखिए, गेट में क्या होता है, ये गेट में 6 to 8 मार्क्स की आती है, ठीक है। गेट में 6 to 8 मार्क्स की। और उसके बाद अगर ईएससी में बात करें हम, तो ईएससी में अप्रॉक्स 15 to 18 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 15 to 18 क्वेश्चन आते हैं। एंड हमारे एस एस जेई में ये आता है अप्रॉक्स 12 to 15 मार्क्स की, ठीक है, 12 to 15 मार्क्स की, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, ठीक है, 12 to 15 मार्क्स की, सो देयर वेट इज सो मोर। तो इसलिए इस सब्जेक्ट को पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है सिलेबस। सिलेबस में 5 यूनिट्स हैं। पहला यूनिट है इंट्रोडक्शन टू हाईवे, जिसमें हम हाईवे के बारे में जानेंगे और हाईवे के रोड्स के बारे में जानेंगे। रोड का इन्वेंशन कैसे हुआ और रोड की हिस्ट्री को पता करेंगे, और इंडिया में क्या प्लानिंग है रोड को डिज़ाइन करने के लिए, ठीक है, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। फिर हम उसके ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस के बारे में पढ़ेंगे। देन ट्रैफिक इंजीनियरिंग, देन डिज़ाइन ऑफ हाईवे पेमेंट्स, कैसे डिज़ाइन करते हैं पेमेंट्स को। एंड देन उसके हाईवे के मटेरियल्स के बारे में एंड उनकी टेस्टिंग की जानकारी लेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले डेफिनेशन है रोड। देखिए, रोड क्या होता है, एनी हार्डन सरफेस विच कैन कैरी द लोड ऑफ मूविंग व्हीकल। मैंने क्या किया है, जहाँ जहाँ डेफिनेशन में पिक्चर को डाल रखा है, जैसे आपको समझने में और आसानी हो, और पिक्चराइज मेमोरीज बहुत जल्दी कैप्चर्ड होती हैं, तो आपको अच्छे से याद रहता है आगे तक के लिए। तो इसमें क्या है कि देखिए, इसमें एक मैंने रोड बनाया है। रोड का काम क्या है, एक जो व्हीकल है वो मूव कर रहा है, उसका जो लोड है उसको कैरी करना, ठीक है। जैसे इसका लोड है जो, उसको कैरी करना, ठीक है, उस लोड को कैरी करना। तो रोड क्या है, दैट इज एनी हार्डन सरफेस विच कैन कैरी द लोड ऑफ मूविंग व्हीकल, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब आता है पेमेंट। पेमेंट क्या होता है, दैट इज रोड विद नंबर ऑफ लेयर्स, ठीक है। मान लीजिए कोई रोड आपने डिज़ाइन की। रोड में क्या होता है, पर्टिकुलर वाइज लेयर्स होती हैं, लेयर वाइज उसका डिज़ाइन किया जाता है। जैसे कि अभी हम जो आजकल जो हमारा रोड का डिज़ाइन होता है, उस रोड के डिज़ाइन में हमारा सबसे पहले सब ग्रेड लेवल आता है, फिर उसके बाद आपका सब बेस आता है, फिर बेस कोर्स आता है, देन सरफेस आता है। तो इन 4th लेयर पर डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो इसके जो हम डिटेल में 4th यूनिट में पढ़ेंगे। एंड जो पेमेंट के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है फ्लेक्सिबल पेमेंट, एक होता है रिजिड पेमेंट, ठीक है सब। अब आगे चलते हैं। फ्लेक्सिबल पेमेंट क्या होता है, दैट इज लोड इज ट्रांसफर थ्रू ग्रेन टू ग्रेन कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब जैसे मैंने दिखाया फ्लेक्सिबल लोड्स क्या होती हैं, ठीक है, फ्लेक्सिबल पेमेंट। इसमें क्या होता है, जो हमारा ये है इस, ठीक है, जो हमारा ये है, इसको आप क्या कहते हो, इसको आप सबग्रेड कहते हो, ठीक है। जो कि सॉइल होती है, एक्चुअली सॉइल, इसको कॉम्पैक्ट किया जाता है बाय द, हम टूल्स यूज़ करते हैं, मशीन्स यूज़ करते हैं कॉम्पैक्ट करने के लिए। उसके बाद ये हमारा आता है सब बेस कोर्स। सब बेस कोर्स में डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं। फिर आपका आता है बेस कोर्स में डिफरेंट मटेरियल होते हैं। सरफेस कोर्स में आपका बिटुमिनेंस लाइक मटेरियल यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो अब इन मटेरियल्स में क्या होता है, देखिए, हर मटेरियल्स, जो मटेरियल में ग्रेन होता है, पर्टिकुलर एक ग्रेन होता है, वो ग्रेन क्या होता है कि देखिए, मैं समझाता हूँ आपको। देखिए, ऐसा होता है, ये हमारी लेयर्स हैं, ठीक है, ये हमारी लेयर हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेयर, ठीक है, ये हमारी डिफरेंट डिफरेंट लेयर है। अब इसमें जो मटेरियल होता है, ठीक है, जो हमारे मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, जो मटेरियल होते हैं, ठीक है। अब ये मटेरियल क्या होता है, ग्रेन टू ग्रेन कांटेक्ट होता है हर मटेरियल का, और इस तरह से पूरे व्हीकल का जो लोड है, हमारा जो व्हीकल है यहाँ पर, इस पूरे व्हीकल का जो लोड है वो हमारे सब ग्रेड तक पहुँच जाता है, ठीक है, सब ग्रेड तक लोड पहुँच जाता है। और लोड का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, लोड का ट्रांसफॉर्मेशन सबसे ऊपर वाली लेयर पर सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए हम वहाँ पर अच्छा मटेरियल यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके फिर नीचे थोड़ा लोड कम हो जाता है, क्योंकि हमें पता है दैट इज सॉरी स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। जितना ज़्यादा एरिया होगा, स्ट्रेस उतनी कम होगी, ठीक है। तो इसीलिए जहाँ एरिया कम होता है, जैसे कि यहाँ पर जो एरिया है वो कम है, ठीक है, जहाँ पर एरिया कम है, जहाँ एरिया कम होता है वहाँ पर स्ट्रेस ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर हम अच्छा मटेरियल यूज़ करते हैं, इसीलिए बिटुमिनस के मटेरियल्स एंड इटीसी मटेरियल आज यूज़ किए जाते हैं, ठीक है।
तो और हम बात करते हैं इसमें IRC 37 2012 जो कि एग्ज़ाम में आता है, उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया IRC 37 2012 यूज़ करते हैं। एंड इफ़ देयर इज़ एनी फेलियर एट द बॉटम लेयर द फेलियर इज अपीड एट टॉप। ठीक है, अब जैसे इसमें क्या है, मान लीजिए इस हमारी जो ये लेयर है इसमें फेलियर होता है। ठीक है, इस लेयर में फेलियर होता है, फेलियर इसमें होता है, फेलियर इसमें होता है। तो अगर इस लेयर में फेलियर होता है, जो कि अब इस लेयर में जब फेलियर होगा तो वो कॉन्टेक्ट है, तो उसकी वजह से आपके ग्राउंड सरफेस तक के फेलियर अराइज हो जाता है, जिसकी वजह से ये रोड ख़राब बहुत जल्दी होती है। इनका टाइम पीरियड जो होता है वो ज़्यादा नहीं होता है, 2 to 5 years होता है। एंड देन आपको रोड दोबारा मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। ठीक है, एंड लो इन और लेकिन इनको बनाने में लो इनिशियल कॉस्ट आती है बट हाई मेंटेनेंस कॉस्ट आती है हमारी। जब आप मेंटेनेंस करते हो, मेंटेनेंस में हाई कॉस्ट आती है, जब आप स्टार्टिंग में बनाते हो तो ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती है। ठीक है, इसमें कोई किसी भी तरह का कोई जॉइंट प्रोवाइड नहीं किया जाता है। ठीक है, जॉइंट आर नॉट प्रेजेंट। ठीक है, देन आप बात करते हैं रिजिड पेमेंट। रिजिड पेमेंट क्या होता है, देखिए रिजिड पेमेंट में आप देख रहे हैं कि लोड इज ट्रांसफर थ्रू लेयर टू लेयर। ठीक है, लोड जो आपका ट्रांसफर होता है वो लेयर टू लेयर होता है, और इसमें सबसे पहले ऊपर वाली जो लेयर है इसे कंक्रीट का पेमेंट, ये आरसीसी का या पीसीसी का होता है। ठीक है, आरसीसी या पीसीसी का होता है, आरसीसी और पीसीसी का होता है। ठीक है, पीसीसी का होता है। एंड देन ये बेस कोर्स है, बेस कोर्स में जो मटेरियल यूज होते हैं बेस कोर्स में। देन सब बेस कोर्स है, सब बेस कोर्स इफ नीडेड, अगर ज़रूरत है तो लगाते हैं, वरना इसमें 3 लेयर होती हैं, पहला सब ग्रेड, सेकेंड बेस कोर्स, एंड थर्ड इज आपका ये लेयर जिसमें पीसी से आरसीसी होती है। जब आप इसे बनाते हो इसका इनिशियल कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आता है, बट इसका लेस मेंटेनेंस कॉस्ट होता है। ठीक है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट होते हैं एंड एक्सपेंशन जॉइंट आर प्रोवाइडेड। ठीक है, जो और बाकी इसको हम डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। ये IRC 58 2015 को कंडक्ट करता है। अगर इसमें कोई फेलियर होता है किसी भी लेयर में, इफ देयर इज एनी फेलियर द बॉटम लेयर होता है, देन द स्लैब विल एक्ट एज अ ब्रिज ओवर अ स्मॉल कैविटी। जैसे कि क्या होता है इसमें, देखिए मैं बताता हूँ एक्चुअली इसमें होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए हमारा ये हमारा सबसे ऊपर वाली लेयर है। ठीक है, हमारी सबसे ऊपर वाली लेयर है जो पीसीसी की। मान लीजिए अगर इसमें बीच वाली लेयर में फेलियर होता है, ठीक है, तो एक स्मॉल कैविटी की फॉर्म में अराइज हो जाता है, पूरे सरफेस पर उसका इफेक्ट नहीं आता है। तो इसीलिए जैसे कि हमारा जो यमुना एक्सप्रेस भी बना हुआ है वो इसी बेसिस पर बना हुआ है, और इनका जो मेंटेनेंस होता है वो मतलब इनका जो टाइम पीरियड होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। 30 ईयर तक के लिए प्लान किए जाते हैं ये। ठीक है सर, ओके आगे हम चलते हैं। अब आते हैं हिस्ट्री ऑफ रोड की बात करते हैं। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ रोड में क्या है, हिस्ट्री ऑफ रोड में सबसे पहले हमारे हिस्ट्री में रोड का डिज़ाइन कैसे किया गया था। जो सबसे पहले रोड डिज़ाइन हुआ था वो था हमारा रोमन रोड्स। ठीक है, रोमन रोड्स में उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले एपियन वे ऑफ लेंथ ओवर 580 किलोमीटर बना था। ठीक है, इसमें उन्होंने क्या किया था, सबसे जो हमारी जो लास्ट वाली लेयर दिख रही है आपको, इस वाली लेयर में उन्होंने लार्ज स्टोन को डाला, जिनकी जो डेप्थ होती थी वो 10 to 20 सेंटीमीटर की हुआ करती थी एट द बॉटम। ठीक है, और इन्होंने लास्ट इधर कर्व प्रोवाइड किया, एंड इसमें ब्रोकन स्टोन विद लाइम कंक्रीट के साथ, देखिए 1 or 2 layers ऑफ लार्ज फाउंडेशन स्टोन वर लेड इन लाइम मोटार के साथ 10 to 20 सेंटीमीटर एट द बॉटम। देन लार्ज साइज ब्रोकन स्टोन जो हो करते थे वो मिक्सड किए विद द लाइम अप टू अ डेप्थ ऑफ 25 to 40 सेंटीमीटर। एंड देन द वियरिंग कोर्स जो कंसिस्ट करता है वहाँ पर, जैसे मैंने ये फोटो दिया है, ठीक है, ये हमारी रोमन रोड है, इसमें आपको ये स्टोन्स दिख रहे हैं, वेल मेंटेन स्टोन। बट इसमें प्रॉब्लम क्या हुई थी, इन्होंने ड्रेनेज सिस्टम को प्रोवाइड नहीं किया था, जिससे कि रोड में पानी भर जाता था और रोड ख़राब होने के चांसेस बहुत जल्दी हुआ करते थे। ठीक है, और इन्होंने कोई किसी भी तरह का क्रॉस स्लोप नहीं प्रोवाइड किया था इसमें। अब आगे हम चलते हैं ट्रैफिक नेट कंस्ट्रक्शन। ट्रैफिक नेट ने क्या किया, उन्होंने जब रोड की एनालिसिस की, ये रोमन रोड्स के बाद आए, 19 के बाद आए, तो इन्होंने जब रोड की एनालिसिस की उन्होंने कहा इसमें पानी का प्रॉब्लम हो जाता है, और इन्होंने किया क्या, इन्होंने उसमें थोड़ा सा स्लोप प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, स्लोप प्रोवाइड कर दिया, और इन्होंने सेम वैसे ही सारी लेयर्स को लगा दिया, लार्ज स्टोन्स को नीचे रखा। ठीक है, लार्ज स्टोन को नीचे रखा, फिर ब्रोकन एग्रीगेट आपने इन्होंने यूज़ किए, ब्रोकन एग्रीगेट यहाँ पर
एग्रीगेट यूज़ किए, ब्रोकन एग्रीगेट यूज़ किए, और यहाँ पर इन्होंने कर्व प्रोवाइड किया, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने कर्व प्रोवाइड किया, एंड यहाँ पर आपका स्टोन्स एट टॉप विद वेल मेंटेन्स, ठीक है, इन्होंने क्या किया, यहाँ पर ये पूरा एग्रीगेट और ये स्लोप प्रोवाइड कर दिया। तो इससे क्या हुआ, इन्होंने यहाँ पर ड्रेनेज का पूरा सिस्टम, ये ड्रेनेज है, ठीक है, ड्रेनेज का सिस्टम प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, ड्रेनेज का सिस्टम प्रोवाइड कर दिया। तो इजीली क्या हुआ, जो इन्होंने भी लास्ट फाउंडेशन स्टोन को एट बॉटम पे रखा, ठीक है, लास्ट फाउंडेशन स्टोन को एट बॉटम पे रखा और इन्होंने ड्रेनेज सिस्टम को प्रोवाइड कर दिया। एंड नथिंग, इन्होंने जो ये स्लोप प्रोवाइड किया था वो 1:45 के फॉर्मेट में किया था, ठीक है, जो ये स्लोप प्रोवाइड किया था ये 1:45 के फॉर्मेट में किया था, ठीक है। सो आगे चलते हैं टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ट्रेसिग्नेट कंस्ट्रक्शन को एनालिसिस किया और उसमें इन्होंने देखा कि कुछ गलतियां हैं जिनको इन्होंने सुधारा। इन्होंने हर लेयर को टिल्ट कर दिया, जैसे कि ये स्टोन दिख रहा है आप, इसमें छोटे स्टोन है, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, इस तरह से एक लेयर बन जाती है, लेयर में इसमें लेयर, एक सारी लेयर्स को टिल्ट किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही अच्छे से और रोड ख़राब होने की पोजीशन ज़्यादा नहीं हुआ करती थी, ठीक है। एंड आगे हम बात करते हैं, अब आते हैं मैकडम कंस्ट्रक्शन। मैकडम कंस्ट्रक्शन में क्या हुआ, देखिए जॉन मैकडम वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सजेस्ट किया कि लास्ट फाउंडेशन स्टोन्स की ज़रूरत नहीं है एट द बॉटम, बिकॉज इन्होंने स्ट्रेस थ्योरी को पढ़ा। तो इन्होंने बोला देखिए स्ट्रेस क्या होती है, स्ट्रेस जो होती है दैट इज़ फोर्स पर यूनिट एरिया होती है, ठीक है। अगर आप देखिए इन्होंने, अगर आप मान लीजिए जैसे कि ये मेरा ये है, ठीक है, ये मेरा सॉरी, ठीक है, मान लीजिए ये मेरा रोड है, इस रोड पर ये मेरा व्हीकल है, ठीक है, ये मेरा व्हीकल मूव कर रहा है, ठीक है। इन्होंने अगर मान लीजिए यहाँ पर लार्ज फाउंडेशन स्टोन्स यहाँ रख दिए, उन्होंने जब पढ़ा, उन्होंने थ्योरी देखी और यहाँ पर ब्रोकन है, तो स्ट्रेस का फॉर्मेशन क्या होता है, स्ट्रेस का फॉर्मेशन में क्या होता है, देखिए स्ट्रेस का फॉर्मेशन में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए अगर एरिया स्ट्रेस दैट इज़, अगर एरिया ज़्यादा होगा, यहाँ पर एरिया ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पर एरिया ज़्यादा है, अगर एरिया ज़्यादा होगा तो आपकी स्ट्रेस जो होगी वो क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो नीचे बड़े स्टोन प्रोवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर आपको वेल मेंटेन्ड अच्छा मटेरियल यूज़ करना है, बिकॉज जहाँ एरिया कम होता है इस सेक्शन में एरिया कम होगा, यहाँ एरिया कम होगा और आपकी ज़्यादा स्ट्रेस होगी, तो यहाँ पर आपको अच्छा मटेरियल यूज़ करना पड़ेगा और नीचे आपको बड़े स्टोन प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ही सजेस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर मटेरियल एज पर द स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन। और इन्होंने बताया कि थ्योरी उन्होंने टेलफोर्ड की यूज़ की और इन्होंने भी लेयर को किया, लेकिन इन्होंने डिफरेंट मटेरियल्स को, इन्होंने अलग अलग लेयर्स को यूज़ किया, ठीक है। इन्होंने मेन जो रोड का कंस्ट्रक्शन होता है और इन्होंने ड्रेनेज को प्रोवाइड किया, ठीक है, यहाँ ड्रेनेज था इनका, इन्होंने ये आपकी हमारा जो सरफेस है ये बेस कोर्स प्रोवाइड किया, यहाँ पर सब बेस कोर्स प्रोवाइड किया, यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर सब ग्रेड प्रोवाइड किया, ठीक है, सब ग्रेड। तो स्ट्रेस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है एक्चुअली, ठीक है, ओके। तो अब हमारा जो पार्ट फर्स्ट है वो फिनिश होता है और आगे का पार्ट हम आगे लेकर आएंगे। थैंक यू।